औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप जो है ना हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से दूर रखे, हर किस्म की जो है वो सहूलत अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज मैं जो ना आपको कुछ ना एक अलग सी यानी कि वीडियो बना रही हूँ। ये समझ लें कि पहले मैं आपको वज़ाइफ़ पढ़ने के लिए यानी कि बताती हूँ, तो आज जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो वजीफ़ा आपने अपने हाथों से यानी कि सर अंजाम देना है। ठीक है, आपने ये तो सुना है कि हमेशा जो ना हाथों से दिया हुआ जो ना वो हमेशा काम आता है। तो नाज़रीन आज मैं आपको दो चीज़ों का जो ना सदका करने का बताऊँगी कि अगर आप ये दो चीज़ों का सदका देते हैं तो आपके घर जो है दौलत और रिज़्क जो है ना भागता हुआ आएगा, यानी कि धक्के से आएगा। रिज़्क जो है ना आपके पीछे पीछे भागेगा और इंशाल्लाह बंदिश, जादू और परेशानियां और बीमारियों का ना खात्मा हो तो फिर नाजरीन कहिएगा, इतना यानी कि आजमूदा है। तो नाजरीन जो जिस बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गारंटी दे दें या वो उस चीज़ की कसम उठाएं तो फिर कौन सी बात पीछे रह जाती है कि हमें जो है ना कैसे यानी कि यकीन हम करें कि हमें वो सब कुछ मिलेगा इस अमल से। तो चलिए आप ना वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बहन भाई यानी कि जिनके पास थोड़ा टाइम है तो जो नहीं सुनना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कमेंट है ना वो अच्छे किया करें, ना इतने हार्श वर्ड जो है यूज़ किया करें। मैं तो किसी के साथ भी नहीं हार्श वर्ड यूज़ करती, मैं फिर भी जो है अच्छे तरीके से ही यानी कि रिस्पॉन्स करती हूँ। मैं इस्लामिक वीडियोस बनाती हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करती। ठीक है, तो अच्छी बातें तो सुनना चाहिए ना जो आपकी लाइफ को बदल दे, आपकी ज़िंदगी से जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होने में आपकी मदद करे। आपको अगर दिली सुकून मिलता है यानी कि बातें सुन के आप मोटिवेट होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान यानी कि अपनी बीमारियों में, परेशानियों में इतना यानी कि वो परेशान हो जाता है जिसको यानी कि दो तसल्ली के बोल भी जो है ना उसकी यानी कि परेशानियों को आधा से ज़्यादा ख़त्म कर देता है। तो मेरी वीडियोस ऐसी ही होती हैं कि मैं आपकी जो है ना परेशानियों को जो है ना यानी कि ख़त्म करूं और आपको जिक्र जो बताऊं और यानी कि वो उससे भी आप करें, और जो आपको मोटिवेट करती हूँ, आपको बातें अच्छी बताती हूँ, उससे जो है ना अगर तो सुनने वाला दिल से सुनता है ना तो उसकी मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि उसकी जो 80% परेशानी जो है ना वो दूर हो जाती है। बाकी जो काम करना है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो चलिए नाज़रीन आपको बताती हूँ कि वो कौन से दो सदके हैं यानी कि जो आपने करने हैं। इंशाल्लाह गारंटी है इस चीज़ की कि जो रिज़्क की है वो कभी भी कमी नहीं आपको रहेगी, रिज़्क भी होगा, दौलत भी होगी और इसके साथ बरकत भी होगी। तो नाज़रीन अगर आप जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि अहादीस पर अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको आपकी जो ना मंजिल मिलेगी। तो नाज़रीन अगर किसी बात पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा लें तो फिर कौन सी बात पीछे रह जाती है। तो नाज़रीन मेरा ख्याल है कि कोई फिर जो गुंजाइश ही नहीं रह जाती शक की। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, लोगों मैं 3 चीज़ों पे कसम उठाता हूँ। पहली चीज़ मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। आप बताएं कि इसमें किसी शक की गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो दूसरी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पर कसम उठाता हूँ, और एक रवायत के अल्फाज ये भी है नाजरीन कि अल्लाह की कसम जिसके साथ ज्यादती हो अगर वो मुआफ कर दे, और दूसरे अल्फाज में इस तरह के अगर कोई तवाज़े इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं है, तो अल्लाह उसे और इज्जतों से नवाजते हैं। तो तीसरी बात नाज़रीन ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोल यानी कि गदाई लोगों के सामने करता है अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम अल्लाह उसके लिए फ़कीरी के दरवाजे खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिससे शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, तो इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है कि उसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा यानी कि होता है। तो मोहतरम नाज़रीन अगर आपने यानी कि सिर्फ इन दो चीज़ों का सदका दे देना है, रिज़्क जो है ना और जो दौलत है भागती हुई आपके पास आएगी। घर से परेशानियां, बंदिशें, जादू, बेबरकती और तमाम बीमारियों का खात्मा होगा।
नाजरीन ये गारंटी है, आपने बस फुल एतमाद और यकीन के साथ करना है। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। तो नाजरीन देखिए ना, आप लोग भी तो यकीन किया करें ना कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन जब आप यानी कि नेगेटिव सोचते हैं कि क्या मेरे साथ ऐसा होगा, यानी कि आप ही यकीन नहीं करते, तो फिर कैसे यानी कि वो जो रहमतें, वो बरकतें, यानी कि आप जब अपने अल्लाह से गुमान ही अच्छा नहीं रखते तो फिर कैसे मिलेगा। ठीक है, आपने जो गुमान है ना अल्लाह ताला के साथ वैसा रखें, जैसा आप चाहते हैं ना कि हमें मिले, वैसा अल्लाह ताला से एक्सपेक्ट करें कि इंशाल्लाह जरूर होगा। तो नाजरीन इस सदके को दे देने के लिए आपका अमीर होना या पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी जो है ना आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए नाजरीन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखना है जरूर। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो नाजरीन 3 ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगी जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी से और घर से गुर्बत का जो हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत, खुशियां ही खुशियां होंगी। गम आएगा भी तो यानी कि ऐसे चला जाएगा जैसे वो गम नहीं था। इसके लिए जो है ना आपने बस इन 3 में से किसी 2 वजीफा को शुरू कर देना है और इसके लिए ना तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है और ना ही आपको दौलतमंद आपका होना जरूरी है, बल्कि आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी है ना, तो इन सदकों को बआसानी आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदकों को देना शुरू करेंगे नाज़रीन, आपके रिज़्क में जो है ना इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती थी, तो बीमारियां भी इंशाल्लाह जड़ से खत्म हो जाएंगी। घर से और आपकी जिंदगी से बेबरकती जो है ना वो खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों के पास यानी कि बहुत कुछ होता है लेकिन इसके बावजूद उनसे कुछ नहीं बन पाता, तो नाज़रीन ये बेबरकती होती है। तो इसलिए जो ना ये सदके करने से इंशाल्लाह आपका जो घर है वो बलाओं से भी महफूज रहेगा। मुसीबतों के आगे ये जो 2 सदके ना नाज़रीन ढाल बनकर, रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ास तौर पर जो ना रिज़्क के हवाले से तो आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं वो तमाम दूर हो जाएंगी। तो नाज़रीन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर अज़्ज़ा पर सदका जो है ना वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी कि सुबह का सूरज देखता है तो उसके हर जोड़ पर जो है ना सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना इन इरशादात की रोशनी में नाज़रीन हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है तो हमारे जितने भी जोड़ हैं ना यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, उन तमाम पर जो सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से नाज़रीन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं। तो हम में से ज्यादातर तो लोग जो है ना वो तब ही सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं नाज़रीन, या फिर हम पर कोई मुसीबत आ जाती है। तो इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई ख्याल आता है और ना ही हम ज्यादातर जो है ना हम लोग देते हैं सदका पहले। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में जो है ना अचानक से मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क की तंगी जो है ना वो चली आती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कौन सी जिंदगी में ऐसी गलती की है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में जो है ना मसले और परेशानियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो नाज़रीन हम पर फिर क्या है, बलाएं भी नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं, हम पर रिज़्क की तंगी होती जाती है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के तले दबे रहते हैं। तो नाज़रीन यहाँ ये भी वाज़े आपके साथ करती जाऊँ, मैं आपके साथ पहले भी वीडियोस में करती हूँ ना कि आप जो है ना परेशान होते हैं, वज़ाइफ करते हैं तो फिर भी डिमोटिवेट ना हुआ करें कि हमारा वज़ाइफ काम नहीं कर रहे। देखिए कि आप उन चीज़ों का, मैं आपसे कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप जो ना अपनी हर चीज़ का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने जो आपको नहीं दिया हुआ ना वो तो ठीक, आप अल्लाह ताला से मांगते रहें, लेकिन आप उदास ना हो, गमगीन ना हो। आप अल्लाह ताला ने जो आपको खुशियां दी हुई हैं, जो आपको दिया हुआ उसको सोचकर खुश हों और उस पर अपने अल्लाह का जो बेपनाह शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह देखिएगा आपको किस तरह यानी कि रिज़्क मिलता है और किस तरह आपकी दुआएं कबूल होती हैं।
تو नाज़रीन बार बार फिर वही कि मैं सदका बता रही कि 2 सदके करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह जो रिज़्क और दौलत के मसाइल जो तमाम ख़त्म हो जाएंगे। इतनी बातें इसलिए करनी होती है कि आपको मोटिवेट, आपको दलील और साबित करना होता है कि ये बात वाकई ही ठीक है। नाज़रीन दौलत और पैसे की जब आप पर बारिश होगी ना, आपके घर में रिज़्क और दौलत आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी परेशानियां हैं, मसले हैं, बेबरकती है या इनकी बेबरकती है, वो सब खत्म हो जाएगी, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और आपका घर से जो है ना इनकी बुराइयों का तमाम का खात्मा हो जाएगा। तो नाज़रीन इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदके के बारे में चंद जो है ना बातें बताती हूँ जिनका आपके लिए जानना जो ना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्यों है, क्या है और क्यों सदका दिया जाता है और इसके देने के क्या फ़ायदे हैं। तो नाज़रीन इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ इरशादात की रोशनी से हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजल की जाती हैं और ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। तो कोई बुला जो है ना, जब जो बला है वो अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क की तंगी, तो कोई जो है ना सदका करना हमारे लिए ना सिर्फ जो है ना बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदके की वजह से हमारी जो रिज़्क और दौलत में भी इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। तो नाज़रीन इसके साथ हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप जो है ना किसी से सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना भी सदका है। इस तरह सदका देने के बहुत से तरीके हैं कि जैसे 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, ठीक है, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना। नाज़रीन जैसे मैं कि आपके साथ अच्छी बातें करती हूँ, आप आगे इसको शेयर करते हैं तो वो आपकी भी अच्छी बात हो गई शेयर करना। तो नाज़रीन नमाज के लिए जब आप कदम बढ़ाते हैं तो ये भी सदका है। रास्ते से तमाम रुकावटें और पत्थरों को हटा देना भी, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दवा देना, दुआ भी देना, कि किसी को पढ़ाना या कोई चीज सिखाना, किसी से अच्छी तरह बात करना, मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत का पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ कर देना। नाजरीन ये गौर तलब ना बात है जो मैं कहती हूँ कि दूसरों को माफ कर दें। जिन्होंने आपको गम दिए में परेशानियां दी हैं, जीना हराम किया, उनको माफ कर दें दिल से। अपना मामला जो ना अपने रब पे छोड़ दें, खुद माफ कर दें, खुद बरी हो जाएं। देखिएगा कैसे आपके वज़ाइफ असर करते हैं। नाजरीन जो माफ कर देने इसके बावजूद आपके पास उसको यानी कि सजा देने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। तो नाजरीन यहाँ ये भी बात जो ना या अपना कंसेप्ट दुरुस्त कर लें कि हम जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सदका तब देते हैं। कोई भी अच्छा काम करते हैं, करने लगते हैं, या आप कुछ बाहर जा रहे हैं, यानी कि अपना मंथली निकालें या डेली जो देखें अपने हमारे जोड़ों का सदका है वो देना है। तो ये कि आप कोई ख़ास तौर पे कि जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो उस मकसद में कामयाबी के लिए आप पहले से सदका दे दें ताकि अल्लाह ताला की उसमें आपके साथ जो है रज़ा शामिल हो जाए। तो नाजरीन आपको जो ना सदकों के बारे में बताया है ये भी मैंने, तो कुछ और भी जो 2 सदकों के बारे में बताती हूँ जो आप देना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना इन 2 सदकों के जो है ना करिश्मे और मौजज़ात जो है ना अपनी आंखों से जो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जो शख्स इन यानी कि 3 में से 2 सदकों को देता है नाजरीन, उसकी ज़िंदगी में कभी भी रिज़्क और दौलत के हवाले से परेशानियां और मसले नहीं आते। रिज़्क और दौलत यानी कि उस पर बरसता रहता है। और जो पहला सदका ये है कि किसी भी चारपाई को खाना या पानी डालना। चारपाई यानी कि ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इसी तरह गाय और बकरी की भी 4 टांगे होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक किसी भी चारपाई को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्त कि वो चारपाई उसकी मलकियत ना हो, यानी कि अपनी उसकी मलकियत ना हो। यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो आपकी मलकियत ना हो।
یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے ناظرین، بلی بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ یا علی، روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت غریب مفلس یعنی کہ شخص ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یعنی کہ 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، یعنی کہ پھر وہ چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دو، پھر چاہے تو جانوروں کو دو یا پھر پرندوں کو دو، یعنی کہ تم جو اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے سے یعنی کہ ہر قسم کی رزق اور دولت کی جو تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر سے یعنی کہ جو نا بے برکتی بھاگ جائے گی، اور گھر میں اتنا دولت یعنی کہ اور پیسہ آئے گا نا کہ اسے رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ ہوگی۔ دوسرے نمبر کا ناظرین جو صدقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پہلا بھی ہاتھوں سے دینے والا ہو گیا، اب یہ دوسرا، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی سے ناظرین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی کہ وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، تو اور اس سے جو ہے اس کے متعلق جو ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین دیکھیے، میں آپ کے ساتھ پہلے بھی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ دوسروں پر رحم کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور رحم کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں وہ ختم ہو جائیں، تو کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر نہ آئے، تو گھر میں آپ کے گھر میں جتنا چاہیں، جتنی ضرورت ہو، اس سے کہیں زیادہ دولت جو ہے نا غریب اور پیسہ آنے، یا سادہ الفاظ میں یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے گی، پیسہ دولت بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ تو ناظرین، اگر یہ آپ کام کرنا شروع کر دیں، اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ کی توفیق ہے، تو آپ کسی بھوکے کو بھی کھانا کھلانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور عام طور پر لوگ جو ہے جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن جو ہے نا کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ جو ہے نا کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار ضرور جو ہے نا کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے، اتنا تو بندہ کر ہی سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اس کی عادت بنا لیں، یقین مانیے یہ عادت جو ہے نا آپ کو دنیا اور آخرت آپ کی دنیا اور آخرت کو بھی سنوارے گی، اور اس دنیا میں بھی آپ کو رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، یہ میرے ذاتی ایکسپیرینس بھی ہیں اس کے، آپ بھی اگر نہیں کر رہے تو ان کو باقاعدگی سے کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ مسئلہ پیش کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ ساتھ وظیفہ بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا مقصد کو 4 چاند جو ہے نا لگ جائیں گے، اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور ناظرین، تیسرا صدقہ بھی سن لیجئے، وہ ہے پرندوں کو دانا ڈالنا۔ بابا فرید گنج شگر جو ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی ہے نا کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام جو چڑیاں ہیں وہ پیٹ بھر کر جو ہے نا وہ سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا جو ہے نا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے آگے بھی وہ ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا، وہ کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اور چڑیوں کا یہی جو توکل ہے نا، آج تک کوئی بھی چڑی کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اور ارشاد فرمایا، اس لیے جو بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے، اس پر غربت آئی ہوئی ہے،
اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ کام مٹی ہو جاتا ہے. تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر جو ہے نا اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا، نام لے لیا ہے، تو سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانا ڈالے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پھر جو ہے نا پانی ضرور ڈالے. اور اگر وہ شخص یہ چیز جو ہے نا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق میں جو ہے نا برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پیسے کے تمام جو مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تمام مسائل ختم ہوں گے، جیسے ہی ختم ہونے کا حق بنتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا رزق کے مسائل تمام حل ہو جائیں گے. تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اور اس کا آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی. تو ناظرین جو ہے نا ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.